तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एथिकल शर्मा जी। तो आज है हमारे साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट। हम ये शुरू कर रहे हैं पॉडकास्ट को और शुरू कर रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आज है हमारे साथ बिनॉय और बिनॉय अभी काम कर रहे हैं डेलॉइट में और इनसे ही जानते हैं कि अभी ये क्या कर रहे हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी मैं पूछूँगा बिनॉय, तो आप रेडी रहना। तो श्योर आप उनका आंसर जिस वे में कर सकते हो आप करना, सो दैट बिगिनर को हेल्प हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम एंड आई होप कि अच्छा चल रहा होगा सब। सब बढ़िया है अनुज एंड हाय टू ऑल द ऑडियंस एज वेल। तो बिनॉय थोड़ा-सा अपने बारे में बताओ ताकि व्यूअर्स को समझ में आए कि अभी आप क्या करते हो एंड किस पोज़ीशन पे हो? थोड़ी बहुत डिटेल्स बस। तो अभी आई एम करंटली वर्किंग विद डेलॉइट। तो अभी करंटली मैं असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन पे हूँ डेलॉइट में। एंड डे टू डे एक्टिविटीज़ में असिस्टेंट एज अ असिस्टेंट मैनेजर मेरी ऐसे भी होती हैं कि मतलब मुझे खुद भी काम करना पड़ता है, दूसरों से भी करवाना पड़ता है कुछ कुछ चीज़ें। तो ओके, वीएपीटी है सिक्योरिटी ऑपरेशंस में, और थोड़ा बहुत जीआरसी का पार्ट भी होता है जो विच आई नीड टू टेक केयर ऑफ इन डेलॉइट। ओके। तो कई बार ऐसा भी होता है कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, कई बार ऐसा होता है कि सिंगल प्रोजेक्ट पे वी आर वर्किंग। तो सही है, सब बढ़िया चल रहा है। नाइस, नाइस, नाइस। आपको टोटल इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कितना है आपका? टोटल इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस? टोटल अब हो गया है 4। 4। तो या देखो ऑडियंस, 4 इयर्स में ही आप एक असिस्टेंट मैनेजर हो, राइट? डेलॉइट राइट में। राइट। ये कैसे कैसे एकदम में मतलब ऐसे कैसे हुआ? मतलब ऐसी अपॉर्च्युनिटी आपको कैसे मिली? अपॉर्चुनिटी ऐसे मिली कि बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले किया ओएससीपी सर्टिफिकेशन ने। एंड डेफिनेटली अच्छा। स्किल्स स्किल्स तो हैं ही, जो प्रीवियस स्किल्स हैं मेरे वो तो मैटर करते ही हैं सभी के। बट ओएससीपी ने हुँ, हुँ। काफ़ी बड़ा रोल इसमें प्ले किया। आई थिंक अगर ओएससीपी सर्टिफिकेशन मेरे पास नहीं होता, सो डेलॉइट मे बी हायर नहीं करती, नहीं चाहे करती, नहीं स्किल्स करती। हो भी फिर भी। तो वो एक बेंचमार्क बन गया था। तो ओएससीपी सर्टिफाई होने के बाद आई अप्लाइड देयर। तो फिर इंटरव्यू हुआ एंड स्किल्स भी ठीक ठाक थे, तो इसलिए बिल्कुल, इंटरव्यू भी बिल्कुल, क्लियर हो गया। बिल्कुल। चलो ओएससीपी पे तो अभी हम आएँगे। सबसे पहले आप हमें मतलब एज़ अ ऑडियंस को ये बताओ कि आपने शुरू कैसे करा था? बिकॉज़ मेरे पास बहुत क्वेश्चन्स आते हैं कि सर हम साइबर सिक्योरिटी में कैसे शुरू करें? कैसे अप्लाई करें? पूरा आप एक बारी अप्रोच बताओ जो आपकी रही और कैसे एक बारी आपने जर्नी स्टार्ट करी? तो वो थोड़ा-सा आप बताओ। ठीक है। तो देखो जर्नी तो बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पे ओएससीपी की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे साइबर सिक्योरिटी करियर की बात कर रहा हूँ कि वहाँ जहाँ कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी हमारी। हुँ, तो स्कूल में थे तब हम, मैं और मेरा एक फ्रेंड। सो वी हुँ। वर इन क्लास 10 और गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ती थी। तब हर बिल्कुल, बच्चा कुछ ना कुछ तो करता ही था। बिल्कुल, तो बिल्कुल। यहाँ हमारे घर के पास ही एक इंस्टीट्यूट खुला था नया-नया। तो वहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम तो वर्ड पढ़ा एथिकल हैकिंग। बहुत हाँ, बड़ा-बड़ा बोर्ड लगा हुआ था। बहुत फ़ैसिनेटिंग था ऑब्वियसली, उस एज में वैसे भी रहता ही है। और टेक बिल्कुल। गीक्स जो होते हैं, टेकी जो होते हैं, उनके लिए तो काफ़ी फ़ैसिनेटिंग होता है ये सब। हमारे लिए भी था। हमने बोर्ड वगैरह पढ़ा और फिर हमने खुद से ऑनलाइन सर्च करना स्टार्ट किया, एथिकल हैकिंग क्या चीज़ होती है, ये वो। बहुत मज़ा आया पढ़ के। मन किया कि भैया ये तो करना पड़ेगा। तो फिर सॉरी टू मैं इंटरप्ट, और कौन-सा हाँ, इंस्टीट्यूट हाँ, था? हाँ, आप एक बारी इग्नाइट नाम। टेक्नोलॉजीज़। इग्नाइट टेक्नोलॉजीज़, ओके। हाँ, करोल बाग में है इग्नाइट टेक्नोलॉजीज़। तो उस टाइम पे आई गेस इन 2014 यहाँ पे स्टार्ट हुआ था ये इंस्टीट्यूट। सो वी वर हुँ, इन हुँ। क्लास 10 बैक देन। तो फिर रिसर्च वगैरह हमने किया, फिर काफ़ी फ़ैसिनेटिंग लगा, वो इंटरेस्ट आया, डेवलप हुआ। और तो वहाँ पे गए, मैं और मेरा जो फ्रेंड है एक, वो हम गए उस इंस्टीट्यूट में, हमने वहाँ पे देखा क्या-क्या कोर्सेज़ वगैरह हैं। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। उन 2 महीने की जो ओके, छुट्टी थी समर्स की, वो पूरा हमने यूटिलाइज़ किया उस इंस्टीट्यूट में जाके। सो फर्स्ट वी डिड सीसीएनए, जो ओके। कि पूरा नेटवर्किंग को लेके है। नेटवर्किंग। व्हाट इज़ आईपी एंड ऑल, ये सारा पहले नॉलेज लिया, तो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया था। तो सीसीएनए के बाद देन वी डिड सीईएच। हाँ, ओके। तो इस तरह से फिर हमारा धीरे-धीरे चलता गया वो। मतलब आपने स्किल्स का एक बेस बनाया, पहले नेटवर्किंग, राइट, सीईएच से आपको थोड़ा फंडामेंटल्स क्लियर हुए होंगे। येस। तो ओके, तो ओके, उसके बाद मैंने हालाँकि अप्लाई नहीं किया था, उसके बाद तो जस्ट बाद नहीं किया था। आई वाज़ बिज़ी इन सम अदर स्टफ एट दैट टाइम, तो इसलिए मैंने जॉब के लिए उस वक़्त अप्लाई नहीं किया था। फिर ओके। जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया, कुछ टाइम बाद जॉब मिली भी।
एक हुँ, हुँ। स्टार्टअप कंपनी में। अ, तो ठीक उसके बाद फिर मैंने जॉब किया वहाँ पे स्टार्टअप में। वहाँ पे भी हार्डकोर वीएपीटी थी पूरी, तो वहाँ भी काफ़ी स्किल्स एनहांस हुए। एंड साइड बाय साइड क्या था कि मैं नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी कर रहा था कोर्स, एंड उसके अच्छा, बाद कोर्स मैंने कर रहे थे। वेब पेनिट्रेशन भी की। हाँ, ऑल्दो मैंने इसमें सर्टिफिकेशन नहीं किए कोई, क्योंकि हुँ, हुँ, सीएच हुँ। करने के बाद तक एक ना बेस स्ट्रांग हो चुका था ऑलरेडी। हुँ, और बिल्कुल। खुद अगर टेक एंथुसियास्ट हैं हम, और हमें मतलब बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, सो आई हुँ, बिलीव कि हुँ। हम इंटरनेट से देख के भी काफ़ी सब चीज़ें सीख सकते हैं। बहुत सा बिल्कुल, कंटेंट बिल्कुल। इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है, उसमें से पढ़ के करेक्ट। हम काफ़ी सीख सकते हैं। सो नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग मैंने ऑलमोस्ट इंटरनेट से किया। इग्नाइट टेक्नोलॉजीज़ भी मैं तब भी जाया करता था, वहाँ पे भी मेंटोर्स ने बहुत हेल्प किया मुझे। तो उसके बाद फिर मैंने डिसीजन लिया कि ठीक है, नाउ आई नीड टू स्टेप अप द गेम अ लिटिल बिट। उसके बाद आई ऑप्टेड फॉर ओएसीपी। तो बिनोय आपको कितना टाइम लगा था ये ओएससीपी की पूरी कंप्लीट जर्नी में शुरू से लेके एंड तक? कितना टाइम लगा था? कंप्लीट जर्नी में आई वुड से, जैसे अगर हम बिल्कुल बिगिनिंग से काउंट करेंगे कि जब मैंने हुँ। सीसीएनए किया, तो वो हुँ, तो हुँ। काफ़ी लंबी जर्नी है। हाँ, मतलब बिकॉज़ बिल्कुल ओएससीपी बेसिक से स्पेसिफिक एकदम। ओएसीपी ओ स्पेसिफिक अगर देखा जाए तो 3 मंथ्स। हाँ, 3 मंथ्स मतलब हाँ, 1 महीने की आपका वो था ऑफ़िशियल एंड उससे हाँ, पहले 2 महीने करीब आपने जैसे ट्राई हैक मी और हैक द बॉक्स एंड ऑल करा, राइट, राइट। हाँ, हाँ, हाँ। व्हिच इज़ वेरी गुड। 3 मंथ्स में करना इज़ अ वेरी बिग थिंग। सो हाँ, कुडोज़ टू यू। अच्छा। थैंक्स। हुँ, अच्छा, हुँ। अगर किसी बिगिनर को जैसे आपके पास उस टाइम पे कोई डिग्री थी? हाउ वाज़ योर एजुकेशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? उस टाइम पे मेरे पास एक डिप्लोमा था। आई डिड अच्छा, डिप्लोमा, डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। कंप्यूटर सो इंजीनियरिंग, ओके। या उसके बाद फिर मैंने बीसीए जॉइन किया था। तो उस टाइम पे अच्छा, मेरे पास डिप्लोमा था, एंड आई वाज़ डूइंग माय बीसीए आफ्टर दैट। तो बीसीए आप परस्यू सो कर रहे थे, तो बीसीए हाँ, परस्यू परस्यू कर रहा था। करते-करते आपने ओएससीपी हुँ, करा। हाँ, हाँ, हाँ। ओके, ओके। तो व्यूअर्स अगर आपके पास डिग्री नहीं है बट आपके पास स्किल है तो भी आप ओएससीपी कर सकते हो। दैट इज़ प्रूव्ड बाय बिनॉय। तो ऐसा मत सोचा करो ये डिग्री नहीं है, ये नहीं है, किसी चीज़ का वेट नहीं करना बेसिकली। अगर आपको लगता है आप कॉन्फिडेंट हो, स्किल्स हो, तो आप कर सकते हो। वेरी गुड यार। अच्छा, अब अगर किसी बिगिनर को बिल्कुल स्क्रैच से ओएससीपी स्टार्ट करना है बिकॉज़ यू हैव हुँ, डन हुँ, इट राइट और वो भी इतने शॉर्ट हुँ। पीरियड में, तो वो कैसे स्टार्ट करे? मतलब क्या आपकी एडवाइस रहेगी और कैसे वो स्टार्ट करे? तो फर्स्ट स्टेप से लेके एंड का स्टेप आप बताओ कि कैसे कोई भी स्टार्ट कर ठीक है, सकता है? राइट। सो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि जो भी स्टार्ट करना चाहता है, जिसका भी गोल है ओएसीपी करना, ही और शी शुड स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी कि अंडरस्टैंडिंग हाउ इंटरनेट वर्क्स, जो कि सीसीएनए में होता है। सो ये काइंड ऑफ अ रोड मैप है कि फर्स्ट सीसीएनए, देन फंडामेंटल्स जो कि सीएच लेवल तक कवर हो जाते हैं फंडामेंटल्स। उसके बाद नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग आता है, जो कि थोड़ा मीडियम लेवल पे होता है, टेक्निकल चीज़ें थोड़ी उसमें ज़्यादा आती हैं, तो वो थोड़ा डीप जाता है वो नेटवर्क की नॉलेज में। फिर वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग, और उसके करेक्ट। बाद दे कैन टेक द ओएससीपी कोर्स। तो ये काइंड ऑफ अ रोड मैप है। तो एकदम बिगिनिंग से अगर स्टार्ट करना है, तो इट विल क्रिएट अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, हूएवर इज परसुइंग ओएससीपी। एकदम बेस को स्ट्रॉन्ग करके अगर उसके बाद हम ओएससीपी लें, तो इट वुड बी बेटर। बेसिकली स्किल्स पे ज़्यादा फोकस रहेगा जैसे राइट। लिनक्स हो गया, नेटवर्किंग हो गई, वेब हो गया हाँ, बिकॉज़ यही आपका एक बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा हाँ। तो फिर आप एक्सप्लॉइटेशन कर सकते हो राइट, राइट। ओएससीपी काइंड ऑफ अ कोर्स वो बना ही नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग को मिक्स करके। मिक्स करके। हाँ। ओके, ओके, ओके। तो अच्छा एक और क्वेश्चन है क्योंकि आपने ये हुँ, हुँ। चीज़ करी है कि मेरे पास सब्सक्राइबर आते हैं वो ये कहते हैं कि सर मैंने बीसीए करी हुई है, क्या मैं हुँ, एमसीए हुँ। करूँ या फिर मैं डायरेक्ट जॉब अप्लाई करूँ? ऑल्दो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बट आपकी क्या रिकमेंडेशन है? क्या बीसीए के बाद ही एकदम से जॉब अप्लाई करनी चाहिए या फिर एमसीए करनी चाहिए? मतलब व्हाट वुड बी योर सजेशन ऑन दिस? एमसीए करना देखो मैंडेटरी तो नहीं है, कि ऐसा ऑफ कुछ नहीं कोर्स। है कि एमसीए करना ही पड़ेगा। बट हाँ, एक अगर गुड जॉब चाहिए और आपके पास सर्टिफिकेशन है लाइक ओएसीपी और मे बी एनी
अदर सर्टिफिकेशन जो उस इक्विवेलेंट हो, तो हम्म, एमसीए करना इतना मैंडेटरी नहीं रह जाता। हाँ, दे अच्छा। कैन परस्यू आफ्टर डूइंग जॉब फॉर 1 to 2 years, उसके बाद कर सकते हैं, पर इमीडिएटली करना ऐसा कोई नीड नहीं है। मतलब यू आर सेइंग कि अगर आपके पास सर्टिफिकेशन एक अच्छे लेवल का हो, एसीपी हम्म, लेवल का, देन यू कैन गो हाँ, फॉर लाइक अप्लाई जॉब्स एंड ऑल। बट अगर नहीं है, राइट, देन यू कैन फर्दर परस्यू लाइक एजुकेशन, ये हाँ, एमसी हो गया या और कोई डिग्री हो गई। ओके, हाँ, हाँ, फेयर एनफ, फेयर एनफ। अच्छा, अब कुछ ऐसी टिप्स जो कि साइबर सिक्योरिटी में जैसे जो स्टार्ट करना चाहता है कि हम्म, सर सर मुझे ना साइबर सिक्योरिटी में स्टार्ट करना है, मैं कैसे शुरू करूँ? तो उनके लिए कोई टिप्स, बिकॉज़ बहुत सारे वीडियोज़ हैं इस पे, लेकिन कोई भी ना ढंग से बताता नहीं है एक्चुअली। तो इंडस्ट्री वाइज़ हम्म। आपने जैसे स्टार्ट करा था, आपने बताया, तो ऐसे क्या टिप्स रहेंगी उन लोगों के लिए स्पेशली जो साइबर सिक्योरिटी में आना चाहते हैं? राइट। जो आना चाहते हैं, बिल्कुल ही बिगिनिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे इंटरनेट पे हम देखते हैं ना, क्योंकि हम भी कभी ना कभी उस फेज़ में थे, जब बहुत सी राइट। चीज़ें दिखती थी, ये भी है, वो भी है, बहुत सी चीज़ें फ़ैसिनेटिंग लगती थी, ये भी कर लेना चाहिए हमें, वो भी करना चाहिए। हुँ, बट स्टार्टिंग आई वुड से कि नेटवर्किंग सबसे पहले तो एकदम स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। नेटवर्क नेटवर्क। कैसे काम करता है, वो ज़रूर पता होना चाहिए। उसके बाद जो भी फंडामेंटल्स वाला है वो एरिया कवर हो जाए, सीएच या सीएचएफआई, क्योंकि स्ट्रीम्स वहाँ से काइंड ऑफ डिवाइड होने लगती हैं फिर, कि आपको फॉरेंसिक्स में जाना है, वो भी साइबर का ही पार्ट है, या आपको करेक्ट। पेनिट्रेशन टेस्टिंग में आना है, वो भी साइबर का पार्ट है। तो उतना तो एटलीस्ट बिगिनर को करना ही करना चाहिए। स्टार्टिंग में ही ओएससीपी ना ही ऑप्ट करे तो बेटर रहता है। स्टार्टिंग में अगर इतना नॉलेज गेन कर लें, फिर दे कैन डिसाइड कि ओके। फॉरेंसिक्स की तरफ जाना है या वेब पीटी की तरफ, किसकी तरफ जाना है, दे कैन डिसाइड आफ्टर दैट। इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बेसिकली वो अपने आप को यस, यस। उस फील्ड के अकॉर्डिंग अपने करियर को नैरो डाउन हाँ, कर सकता है, फिर सीख सकता है फिर। राइट। वहाँ पे ना क्लैरिटी मिल जाती है फिर जब उस लेवल तक पहुँचते हैं। हाँ, पहले से क्लैरिटी तो देखो किसी को भी नहीं होती, हमें भी नहीं थी इनफैक्ट। हाँ, तो हाँ, तो एग्ज़ैक्टली। वो तो शुरुआत में तो किसी को नहीं होती, ट्राई करके ही हाँ, पता चलेगा, व्हिच इज़ अ राइट हाँ। थिंग। अच्छा, अब आपका जैसे अभी तो आप डेलॉइट में हो, असिस्टेंट हुँ, मैनेजर हुँ। हो, लेकिन आपका नेक्स्ट गोल क्या है? मतलब कोई सर्टिफिकेशन का गोल हो या फिर करियर लेवल आपको इम्प्रूव करना हो, तो क्या बेसिक आपका जो गोल है? तो अभी मेरा गोल जो प्रायोरिटी पे है वो नेक्स्ट सर्टिफ़िकेशन ही रहेगा। ओके। सो यस, क्योंकि आई एम थिंकिंग कि सीआईएसएसपी तक पहुँचना है, तो उससे हुँ, पहले थोड़े से और दूसरे सर्टिफ़िकेशंस मुझे करने हैं। जैसे ओएसीपी तो चलो हो गया। अब आई एम गोइंग फॉर क्लाउड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। क्लाउड। तो ओके, क्लाउड के सर्टिफ़िकेशंस अब करने हैं मुझे, एडब्ल्यूएस के, एज़्योर के। ओके, ओके। तो क्लाउड आप पहले फंडामेंटल से शुरू करेंगे, जैसे अज़्योर का यस। 900 है आई बिलीव, क्योंकि मैं हाँ, भी ये हाँ, कर हाँ। रहा हूँ तो तो हाँ, हाँ, सेम हाँ, ही हाँ। अप्रोच है। तो सबसे पहले राइट, राइट, फंडामेंटल, राइट। देन यू मूव टू बिगर एंड बिगर चैलेंजेस क्लाउड को यस, लेके। यस, यस। अच्छा, अच्छा, हाँ। अच्छा। तो काफ़ी अच्छी कन्वर्सेशन रही बिनॉय, एंड आई होप व्यूअर्स इसको बहुत एन्जॉय करेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मुझे बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगा ऐसे कनेक्ट करके और डिस्कस करके। मोर और लेस इट इज़ अ डिस्कशन जिससे व्यूअर्स को काफ़ी हेल्प मिलेगी। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कमेंट कर देना, और कोई सवाल हो आपके तो आप ज़रूर कमेंट करें, रीच आउट करें। मैं बिनॉय का जो लिंक्डइन प्रोफाइल है वो मैं डाल दूँगा उस पे, तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इनसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है? और अगर ऐसा आप चाहते हैं कि एक और वीडियो आए बिनॉय के साथ जल्दी, तो आप कमेंट करें एंड इस वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो बिनॉय बहुत अच्छा लगा मुझे। आपकी कैसी फीलिंग है इस कन्वर्सेशन को लेके? सेम ईयर है। देखो, फर्स्ट टाइम किया है मैंने तो इस तरह का पॉडकास्ट, बट काफ़ी सही बिल्कुल, रहा एक्सपीरियंस तो। सो आई चलो, होप हेल्पफुल भी रहा हो व्यूअर्स के लिए भी। बिल्कुल, बिल्कुल, एंड आई होप कि रहेगा। बाकी तो ऑडियंस बता ही देगी कि कैसा है, ये हाँ, कैसा है। मेरी मेरे लिए भी एग्ज़ैक्टली। एक फर्स्ट टाइम है कि पॉडकास्ट हम कर रहे हैं ऐसे, तो मेरे चैनल पे भी हुँ, ये हुँ, फर्स्ट हुँ। टाइम ही आ रहा है। तो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। येस। ओके।